हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज ऑन अलजेब्रा। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर। अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पहली अप्रोच जो लगती है कि हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हों, फिर वही वैल्यूज़ हम ABC की वही वैल्यूज़ हम इस वाली इक्वेशन में डाल के आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें वैल्यूज़ आसानी से मिल नहीं पाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जनरल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। और जनरल मेथड भी अब बहुत आसान है। आसान कैसे है कि आपने जो एक्सप्रेशन आपको निकालना है अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो ACB मतलब वही ABC और यहाँ पे वही ABC, यानी कि सब जगह ABC लिखा हुआ है। और अगर आप ज़रा सी नज़र ऊपर घुमाते तो ABC यहाँ भी है और उसकी वैल्यू इसके बराबर है। यानी कि हो सकता है अगर हम ABC को इसके इक्वल पुट कर दें तो शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो करते हैं। तो अगर हम ABC को सभी जगह पे क्या पुट कर देंगे, हमने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ABC माइनस BC, ACB माइनस 1, सॉरी ACB माइनस AC और ABC माइनस AB। ठीक है, फिर ABC की जगह हमने जो गिवन था वो पुट कर दिया। अब वो पुट करने से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ABC किसके बराबर है, AB प्लस BC प्लस AC के। तो BC कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही यहाँ AC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे AB कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, AB प्लस BC, यहाँ बचेगा BC प्लस CA, सॉरी यहाँ AC कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा AB प्लस BC और यहाँ पे बचेगा BC प्लस CA। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे A कॉमन आ रहा है, यहाँ पे B कॉमन आ रहा है और यहाँ पे C कॉमन आ रहा है। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, B प्लस C। यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस C और यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B। ठीक है, तो मैंने कॉमन लिया तो ये बचा। अब आप देख सकते हो बड़ी आसानी से ये चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं और हमारे पास बचेगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो आएगा ABC, तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस C है। कैसे आया, ABC आएगा, फिर A से डिवाइड करोगे तो BC आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे AC आ जाएगा और यहाँ पे AB आ जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस C है। अब हमको दे रखा था कि AB प्लस BC प्लस C किसके बराबर है, ABC के बराबर है। तो हम पुट करेंगे तो हमारा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, वापस से इस सवाल में हम सोच सकते हैं कि हम पुट करने की कोशिश करें और पुट करने से सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन एक थोड़ी सी टेक्निकल इसमें गलती होगी कि पुट करने से सॉल्व हो जाएगा, आप 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, इन सभी को। मतलब पुट करने का मतलब ये जो इक्वल है आप इक्वल लगा के 0 मान लो, 1 मान लो, उससे सॉल्व हो जाएगा सवाल। A = B = C आपका आंसर भी आ जाएगा, जो कि सही भी है। लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि ABC की जो वैल्यूज़ आएंगी आपकी वो 0 0 0 आएंगी और 0 0 0 आएंगी, उनका सम जो है 0 आ जाएगा, जो कि कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होगी। आंसर आपका सही है, A = B = C, लेकिन जो कंडीशन दे रखी है वो टेक्निकली थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और ऐसे भी आप देखोगे तो 0 + 0, अगर सभी वैल्यूज़ 0 हो गई तो ये 0/0 बन जाएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। तो हम जनरल मेथड से करेंगे ताकि सही तरीका हम यूज़ करें। और जनरल मेथड भी आप देखोगे बड़ी आसान है। आसान कैसे है कि आपको सब जगह दिख रहा है A प्लस बी, अच्छा ऊपर नीचे है B प्लस C। क्या करें, अलग कर लेते हैं इनको। यहाँ माइनस के इधर वाली संख्याओं को अलग और माइनस के इधर वाली को अलग। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 - C/A प्लस B। ये क्या हो जाएगा, 1 - A/B प्लस C। और ये क्या हो जाएगा, 1 - B/C प्लस A। अब आप देख सकते हो ये सभी बराबर हैं, 1 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 हमने कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब नेगेटिव साइन भी तीनों में है तो हम नेगेटिव साइन को भी कैंसिल कर देंगे, मतलब बेसिकली डिवाइड कर देंगे -1 से तीनों साइड, तीनों जो हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसमें। अब ये बचा है। अब इसको ऐसा करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर 3 = 3 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तब भी बराबर ही आएगा, 1/3 आएगा। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब हमने रेसिप्रोकल इसलिए की है क्योंकि देखो यहाँ A प्लस B बन चुका है। अब अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, 1 तो कर ही सकते हैं, मतलब सब में 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि ऊपर बन जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और फिर हम उस A प्लस B प्लस C को कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये बात है। तो इसलिए हमने ये जो लिखा हुआ था इन सभी का रेसिप्रोकल कर लिया। रेसिप्रोकल करा, फिर हमने सब में 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करा तो हमारा बन गया ये, और फिर हमने कैंसिल कर दिया। अब वो जो कंडीशन दी हुई थी ना कि A प्लस B प्लस C 0 नहीं होना चाहिए, उसका यहाँ पे यूज़ है। अब मान लेते ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता है A प्लस B प्लस C, तो यहाँ भी 0 आता, यहाँ 0 आता, यहाँ पे 0 आता। अब आप 0 कभी भी 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये 11th क्लास में लिमिट चैप्टर में फिर पढ़ाई जाती है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन फॉर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल
हमारे लिए वो काम का नहीं है। तो बेसिकली ये बात याद रखनी है, कभी भी ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल नहीं करना है। ये कैंसिल तभी होता है जब वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, और चूंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो हम बड़ी आसानी से इनको कैंसिल कर सकते हैं बिना किसी खौफ के, डर के। हमने कैंसिल कर दिया तो 1/c आ जाएगा, 1/a 1/b। तो ये ट्रू तभी होगा A = B = C जब ये तीनों ज़ीरो नहीं है या फिर तीनों का सम ज़ीरो नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा A = B = C। पुट करके भी आपका आंसर यही आता है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकली उसमें आपका जो है वो इनकरेक्ट होता है, इसलिए मैंने ऐसे करवा दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये सवाल भी Tier 1 में पूछा गया। अब देखो ये सवाल जो है इसको हम कैसे करेंगे। अब आप सोचोगे कि इसमें भी ऐसा करते हैं, पुट कर लेते हैं, लेकिन पुट करने में समस्या है। समस्या ये है कि अगर आप इसका वो निकालोगे ना, इसका सॉल्यूशन निकालोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो कैसे निकलता है, -b यानी कि +4 प्लस माइनस √b² यानी कि 16 -4ac आप करोगे तो +4 आएगा। यानी कि इसके जो सॉल्यूशन आते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ए की जो वैल्यू, ए की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, वो रूट में आ रही है। यानी कि रूट वाली वैल्यूज़ हमें लेनी पड़ेगी अगर हमें पुट करना है कुछ, क्योंकि वही तो वैल्यूज़ हम लेते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ हम रूट वाली तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कॉम्प्लिकेट कर देंगे चीज़ों को, तो हम पुट करके नहीं करेंगे, हम इसको जनरल अप्रोच से ही करेंगे। उससे ही ये काफ़ी कम लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे करें। हमने इसको देखा, अच्छा यहाँ A² है, ए है। ऐसा करते हैं A² वाली टर्म को एक साथ लिख के देख लेते हैं, क्योंकि ए वाली टर्म को इस एक साथ लिख के देख लेते हैं, और तो कुछ क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हमने इनको एक साथ लिख लिया। फिर हमने ऐसा करा, अच्छा यहाँ पे 3 कॉमन है, चलो 3 कॉमन ले लिया, A - 1/a कर लिया। अभी उसको अभी देखते हैं, थोड़ा सा पहले इधर ध्यान देते हैं, क्योंकि इधर ध्यान देते ये भी हो जाएगा। A - 1/a, अच्छा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमको A² - 1 दे रखा है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया होता तो A आता, फिर ऊपर न्यूमरेटर में क्या था, A² - 1। अरे यहाँ भी तो दे रखा है A² - 1, वो 4a के बराबर है, तो मैं उसको 4a पुट कर दूंगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व कर लूँगा। A² - 1/a आएगा। ये हमको क्वेश्चन में 4a दे रखा है, 4a पुट करा तो A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हुआ तो हमारा 3 × 4 आ गया, यानी ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर दे रखा था A² + 1/a²। अब देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको या तो हम ये लिख सकते हैं A + 1/a² - 2, या फिर ये लिख सकते हैं A - 1/a² + 2। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होता है, A² + 1/a² + 2, लेकिन हमें +2 नहीं दे रखा, ये दे रखा है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि हम इसकी मदद से ये एक्सप्रेशन बना पाएँ। तो -2 कर दिया। उसी तरीके से अगर नेगेटिव होगा तो -2 आएगा, तो हमें +2 करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए। अब हम ये यूज़ करें या ये यूज़ करें। अगर आपने ये यूज़ कर लिया और अंदर आप सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा, A² + 1/a आएगा। एलसीएम लोगे तो A आएगा, फिर ऊपर क्या आएगा, A² + 1। ठीक है, लेकिन हमें A² + 1 नहीं दे रखा है, हमें A² - 1 दे रखा है। और A² + 1 अगर आप ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश भी करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि A² - 1 आएगा 4a, फिर A² + 1 आप अगर निकालोगे तो आएगा 4a + 2 आएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये यूज़ कर लेते हैं। ज़बरदस्ती थोड़ी कि हमें ये यूज़ करना है, हम ये यूज़ कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये यूज़ किया तो हम यहाँ पे भी ये यूज़ कर लेंगे। ये यूज़ करेंगे तो हमने इसको लिख दिया ये। अब तो फिर बड़ा आसान हो चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। A² - 1/a आएगा, इसका होल स्क्वायर + 2। A² - 1 हमें पता है 4a होता है, तो 4a का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर हो गया। यहाँ से 16 आएगा। ठीक है, A² से A² कैंसिल, यहाँ पे 2 आ रहा था, +2। 2 क्यों आया था मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे -2 भी आता है इसमें, लेकिन यहाँ -2 नहीं है, तो हमें +2 करना पड़ेगा इससे ये बनाने के लिए। +2 और 12, यानी कि हमारा आंसर है 16 + 12 + 2, 16 और 12 होता है 16 और 2 होता है 18, 18 + 12 होता है 30, यानी 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सवाल पूछा गया था SSC CHSL में। अब देखो यहाँ पे 1/3 है, अच्छा पावर में 1/3 है, ये 0 के बराबर है इनका। तो हमें बताना है कि ABC में क्या रिलेशन होगा। अब देखो दिक्कत क्या दे रही है, दिक्कत ये पावर ही तो दे दी है, ये पावर और आ जाती है और फिर 1/3 ऐसी पावर्स आ जाती है, थोड़ी दिक्कत आती है हमें। तो ऐसा करते हैं ना, इस ए की पावर 1/3 को अगर मैं क्या मान लूँ, सॉरी ए को अगर मैं x³ मान लूँ, क्या मान लूँ, x³ मान लूँ ए को। ठीक है, तो a की पावर 1/3 है, तो x³ की पावर 1/3 होगी, यानी कि x आ जाएगा, तो पावर हट गई। तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है, शायद मान के देखते हैं, देखें शायद सॉल्व हो जाए। तो a को मान लिया x³, वैसे ही b को मान लिया y³, c को मान लिया z³। ठीक है, अब हमने ये जो इक्वेशन दे रखी थी इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी। a की जगह x³ रखोगे तो क्या आएगा x, वैसे ही y आ जाएगा, वैसे ही z आ जाएगा। तो x + y + z आ चुका है हमारा
0। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ चुका है 0। अब एक कंडीशन याद करो, एक फॉर्मूला होता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आता है 3xyz आता है। तो हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा 3xyz। ये हमने यूज़ कर लिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक्स क्यूब हम निकाल सकते हैं, हमें पता ही एक्स क्यूब हमने क्या माना था, ए को एक्स क्यूब माना था, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमें रिलेशन तो ए में निकालना है, वो तो हमने एक्स वाई जेड तो माने हैं। तो एक्स क्यूब को वापस से ए पुट कर दिया, तो क्या आया ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा 3xyz। अब x कैसे निकालेंगे, देखो एक्स क्यूब ए है तो दोनों साइड आप पावर 1/3 से करोगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3। अब देखो एक रिलेशन है a प्लस बी प्लस सी 0, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। एक दूसरा रिलेशन दे रखा है कि 3abc है, ये भी नहीं आ सकता, a की पावर 1/3 आ रहा है, सब जगह पावर 1/3 आ रही है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन तो नहीं हो सकते। अब हम ऐसा करते हैं, अब क्यूब वाले रिलेशन दे रखे हैं तो हम क्यूब करके देख लेते हैं। तो क्यूब का हमने करा तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27। इधर आप क्यूब करोगे तो 1/3 पावर है, क्यूब करने पे पावर्स 1 हो जाएंगी, सबकी पावर 1 हो जाएंगी, तो 27 ABC आ जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब 27 ABC है, और वो ऑप्शन दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर सेकेंड में। हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 आए तो हो सकता है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिए और यूज़ कीजिए। ये हमने सॉल्व कर लिया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है ये पूछा गया था CGL के अंदर। अब देखो ये जो सवाल है इसको हमको कैसे करना है, ABC जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं और a प्लस बी प्लस सी 1 है, तो हमें इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखो 1/a 1/b 1/c की लीस्ट वैल्यू बतानी है। जब भी ऐसा सवाल आते हैं तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि हार्मोनिक मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा होता है, हमेशा हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा होता है। अब हार्मोनिक मीन जो है वो कैसे निकालते हैं, अगर 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं ABC, तो उनका हार्मोनिक मीन क्या निकलेगा, उनका रेसिप्रोकल निकाल लो 1/a 1/b 1/c, और क्या करो 3 ये कर दो। ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हार्मोनिक मीन होता है किसका, ABC का हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो हमें पता ही है क्या होता है, 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, यानी कि एवरेज हम a प्लस बी प्लस सी करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो हमें पता ही है। हार्मोनिक मीन आपको नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, ABC का रेसिप्रोकल करो और फिर ऐसे 3 ये वाला एक्सप्रेशन लिख दो। ठीक है, तो ये हमेशा इससे छोटा होता है, हार्मोनिक मीन हमेशा अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये AM/HM इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, इससे सवाल सॉल्व होते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैथमेटिकल वो है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि ABC जो है वो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए काम नहीं करता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन में बता रखा है कि ABC जो है वो पॉजिटिव है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो हम AM/HM इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, हमने ये यूज़ क्यों किया, ये यूज़ किया क्योंकि हमें 1/a 1/b 1/c इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी थी। जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो AM/HM इनइक्वालिटी को याद करो। ठीक है, अब इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है तो हमने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल करा। अब देखो रेसिप्रोकल इसलिए करा है ताकि साइन चेंज हो जाएगा, जैसे साइन चेंज होता है, ये तो बेसिक बात आपको पता होगी रेसिप्रोकल करने पे, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। अगर 4 3 से बड़ा है, लेकिन अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1/4 और 1/3 कर दिया, अब कौन बड़ा है, अब 1/3 बड़ा है, यानी कि साइन चेंज हो गया है रेसिप्रोकल करने पे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज इसलिए किया है क्योंकि इसकी हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है। लीस्ट वैल्यू तब हम बता पाएंगे जब ये वाला साइन होगा, क्योंकि इस साइन का ही मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो या तो ये है या फिर इससे बड़ी है, यानी कि लीस्ट वैल्यू जो ये हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो रेसिप्रोकल कर लिया पहले, फिर ये जो 3 था इस 3 को हमने इधर रेसिप्रोकल किया और इधर भी रेसिप्रोकल किया, तो यहाँ पे भी ऊपर 3 आया और यहाँ पे नीचे 3 था, तो 3 को उधर भेज दिया था तो 9 आ गया था, और नीचे a प्लस बी प्लस सी है। अब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से 1, तो हम डालेंगे तो 9 आएगा, यानी कि हमारी लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 9, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है साइन का कि 1/a इसकी जो वैल्यू है वो या तो 9 है, 9 से बड़ी है, यानी कि लिस्ट वैल्यू क्या होगी 9 है, क्योंकि 9 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये पूछा गया था SSC CGL के अंदर। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।